गाइस आई एम बैक। और ये सवाल मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है, चाहे वो आपके मेल बॉक्सेस हो, मेल बॉक्स का मतलब आपके ईमेल्स हो, चाहे मेरे फेसबुक मैसेजेस हो, चाहे मेरे यूट्यूब कमेंट्स हो, कि आप प्लीज़ 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 एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू करो जो एक वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के साथ साथ वो एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर के साथ साथ वो सेमी नेचुरल है। सेमी नेचुरल मतलब कि सामान लेते भी हैं, नहीं भी लेते, बट वो उन बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं है जो ओवरडोज लेते रहते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत ढूंढा, तो हमें वो मिल गए। लेकिन मैं सबसे जानना चाहता हूँ, जो मैं इस जिम में बात है, मैं आज जिम हूँ, रेड जिम में हूँ कपूरथला में, और मैं आपको बताऊँगा क्यों। क्योंकि मैं पंजाब टूर पे हूँ। यहाँ अभी इस टाइम रात के 11:15 बज रहे हैं और हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और जैसे इनको पता लगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ उनसे बात करने के लिए, यहाँ पे थोड़े से लोग आ गए हमसे मिलने के लिए कि वो देखना चाहते हैं कि हम इंटरव्यू कैसे बनाते हैं। अब मैं उनसे पूछूंगा, जो ऑब्वियसली उन्हीं बॉडी बिल्डर के जिम में वर्कआउट करते हैं जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, कि क्या वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है। पूछिए उनसे, आओ। हाँ जी भाजी, ना दसो अपना। जसप्रीत सिंह। लगता है तो वेजिटेरियन बॉडी बन सकती है। बिल्कुल सर, बन सकती है जी। थोड़ा नाम? राजविंदर सिंह सर। बन सकती है? बिल्कुल सर, बन सकती। मेहुल बन सकती सर, ऑफ कोर्स बन सकती है। तरनदीप सिंह। मुश्किल है पर बन सकती। मुश्किल है पर बन सकते हैं। निर्मल सिंह बन सकती है। राजवीर सिंह जरूर बन सकती है। सारे बन सकती है मतलब पंजाबी में बन सकती है। हम कपूरथला में पंजाब। स्पर्श कश्यप बन सकती है बट टाइम लगता है। बन सकते हैं पर टाइम लगता है। हाँ जी। दिलमीत सिंह बन सकती है, मुश्किल है। मुश्किल है, तो मुश्किल है गाइस। आप इस बॉडी के साथ, जो लोगों को लगता है, मुझे लगता है, सबको लगता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि बॉडी बनना मुश्किल है वेजिटेरियन में। आप मुझे बताइएगा जब आप इनसे मिलेंगे। अब हम करते हैं, हम उनसे मिलते हैं। गाइस, मैं जिनसे आपको आज मिलाने वाला हूँ वो एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर कपूरथला बेस्ड। और हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, ये जानेंगे कि क्या नेचुरल बॉडी पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हरविंदर तालीवाल की। सो पाजी वेलकम। वेलकम पाजी, बड़ी फ्लेक्स करके दिखा दो सारे ना। तो पाजी अभी सिंगापुर से भी कंपटीशन जीत के आ रहे हैं, 2016 में, 2017 में फुल फॉर्म में। और ही ज़्यादातर जो मुझे पता लगा लोगों से कि ज़्यादा लोड नहीं करते किसी भी चीज़ को, ही स्टेज मॉडरेट। अब वो कितने मॉडरेट हैं और वो कैसे डाइट के साथ, वेजिटेरियन डाइट के साथ कंपटीशन खेलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। गाइस, आई एम बैक। और गेस व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ आपको जैसे पता है, मैं फिटलाइन के साथ, विच इज़ माई जिम इक्विपमेंट पार्टनर, मैं पंजाब टूर पे हूँ। पंजाब टूर में हमने अभी TG कनेक्ट चंडीगढ़ ख़त्म किया। आई वांट टू थैंक यू। वी हैड मोर देन 500 पीपल पार्टिसिपेटेड गाइज। उसमें से हमारे पास 50 एथलीट थे। हमने उन सबको रिवॉर्ड करा, कई स्पॉन्सरशिप्स दिए, कईयों को सम्मानित करा। प्रेमचंद जी देगरा जी हमारे साथ थे, इंडियन बॉडी बिल्डिंग लेजेंड। और अब हम निकल पड़े हैं हमारे एक्सटेंडेड टूर पे, विच इज़ इन मोगा। मोगा पंजाब की बेल्ट में आता है। आप पंजाब से, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे आपको मोगा मिलेगा। अब मैं मोगा आया हुआ था, मैंने सोचा वहाँ से फिर मैं फिरोजपुर चला जाता हूँ। फिरोजपुर अगेन इंटीरियर बेल्ट है। फिर मैं सोचा मैं फिरोजपुर आया हूँ तो फिर मुझे कपूरथला भी चला जाए, वो भी इंटीरियर बेल्ट में आ जाता है पंजाब की। और कपूरथला में यहाँ पे एक बहुत फेमस रेड जिम है। रेड जिम में ही हमारे पास एक बहुत ही बड़े एथलीट थे जिनका मैं मिलना चाहता था, जो ये चंडीगढ़ में भी आए थे, बट वो लेट हो गए थे। बट इनकी खासियत ये है कि ये सबसे पहले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलते हैं। और दूसरी बात जो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। और मैं आपके इनके कुछ शॉर्ट्स डालूंगा, हम इनके साथ कुछ ट्रेनिंग वीडियो करेंगे, आपको पता लगेगा कि पॉसिबल है। ये जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं या ये वेजिटेरियन अभी हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि उन्होंने नॉन वेज ज़्यादा खा लिया तो वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, फिर दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं कि हम वेजिटेरियन है।
बट ये ऐसे हैं जो वेजिटेरियन शुरू से थे, इन्होंने बॉडी भी वेजिटेरियन फूड पे बनाई है। तो आओ आज हम मिलते हैं हमारे हरमिंदर तालीवाल से। वेलकम पाजी। हेलो। नर्वस नहीं आगे? नहीं ओके। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, पंजाबी की हिंदी में बात करेंगे पाजी, हमारे हिंदी ज़्यादा सुनने समझने वाले। अच्छा। तो बताओ पाजी 2004 आप मुझे बताया था आपने शुरू किया। 2004 से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की और अब तक कंटिन्यू। तो 2004 तो वेजिटेरियन पाजी, आपको लगता है वेजिटेरियन के चैलेंजेस होते हैं बॉडी बिल्डिंग में? कि उनको लगता है, हमें लगता है कि जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन, बाय द वे गाइस मैं भी वेजिटेरियन बन चुका हूँ अब, फॉर श्योर, हंसने वाली बात नहीं है, फॉर श्योर मैं वेजिटेरियन रहूँगा। एग्स भी नहीं खाऊंगा, आई विल सी हाउ दैट गोस। बट मुझे बताओ कुछ चैलेंजेस होते हैं बाजी तो इसमें? कुछ नहीं, चैलेंजेस कोई नहीं होते, हमें सिर्फ एक ही होते हैं, भी हमने प्रोटीन सोर्स पूरे करने हैं। वो हम पे डिपेंड है, हमने कहाँ से करने हैं, वेज से करने हैं, नॉन वेज से करने हैं, हम पे डिपेंड है सारा कुछ। तब कैसे करते हो अपने वेजिटेरियन? अब प्रोटीन सोर्सेज कैसे वेजिटेरियन में ऑप्शंस क्या क्या है? लड़के बहुत वेजिटेरियन है मेरे पास, वो कहते हैं कि सर वेजिटेरियन कैसे बनूं, मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कब खाऊं, मेरे को सोर्सेज ही नहीं पता। तो क्या सोर्सेज है वेजिटेरियन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे माइंड में ये जो बात होती है, अभी हमने बिना नॉन वेज के बॉडी नहीं बना सकते, पहले उसको अपने माइंड से बाहर निकालना है। भी हमने करना है, पहले अपनी जो सोच है उसे पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद हम इसके जो सोर्सेज हैं उन पे डिपेंड होंगे। सोर्सेज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट में क्या क्या भाजी? ड्राई फ्रूट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ आलमंड्स, वॉलनट, बादाम, अखरोट एंड बोर्ड बीन्स, फलियाँ जो होती हैं, फलियाँ, उनको रोस्ट करके वो लेता हूँ। और सेकेंडरी सोर्स आ जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल, उनमें जो सीजनल फूड सीजनल सैलेड आता है, ग्रीन सैलेड जो भी, लाइक जो भी आजकल कैरेट, मूली, जो सीजनल आता है। उसके बाद थर्ड सोर्स आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम पपाया एंड ऑरेंज, एप्पल, इनको हम डेली रूटीन में छोटे छोटे मील बना के लेते हैं। और फोर्थ सोर्स आता है मेरा प्रोटीन का, जो वे प्रोटीन। अच्छा, उससे मैं अपने ऑफ सीजन में कम लेता हूँ और ऑन सीजन में ज़्यादा लेता हूँ। भाई वो कंपटीशन भी आप काफ़ी जीते हुए, राइट? आप सिंगापुर में भी आपने अभी शायद जीता। हाँ, मैं सिंगापुर में 2015 में 2017 में 15 जनवरी को मेरा कंपटीशन था। अभी हुआ जो रिसेंट? अभी। उससे पहले नवंबर 20 नवंबर को 2016 में। और मिस्टर वर्ल्ड में मैंने पार्टिसिपेट किया 2015 में, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। यस, साउथ अफ्रीका। एंड 2008 में मेरे पास मेडल था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, सिल्वर मेडल। ये सारे मेडल हैं भाजी। मुझे बात बताओ हरमिंदर भाई, वेजिटेरियन की जैसे लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट में, आपको सुबह की डाइट बताओ कि डाइट होती क्या है? जैसे कई वेजिटेरियन लोग जानना चाहते हैं कि वो खाएं तो खाएं क्या। सुबह उठ के जैसे सबसे पहले आप जो नॉन वेजिटेरियन उसका अंडा होता है, ऑमलेट होता है, आपका क्या होता है सुबह उठते? सबसे पहले मैं अपने मील में जो मेरा सबसे पहले मैं सुबह उठ के 4 गिलास पानी के लेता हूँ, जो हमारे क्लीनर बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। हमने जो भी रात का खाना खाया वो सारा पानी के थ्रू हमारे पेट से होता हुआ हमारे स्टूल और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होता है। उसके बाद मैं साथ में एलोवेरा के 2 स्कूप लेता हूँ और उसके 10 मिनट बाद मैं आंवला जूस लेता हूँ। एलोवेरा ड्राई एलोवेरा जो होता है? नहीं, एलोवेरा लिक्विड। अच्छा। उसके बाद एलोवेरा जूस, उसके बाद आंवला जूस लेता हूँ। ये भी हमारे लिए एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे लीवर के लिए एक अच्छा टॉनिक है। उसके बाद मैं सप्लीमेंट में, जब मैं कंपटीशन के टाइम होता हूँ तो मैं ग्लूटामाइन लेता हूँ, बॉडी वेट अकॉर्डिंग 10 ग्राम। उसके बाद मैं आलमंड और वॉलनट। ग्लूटामाइन आपको कैसे हेल्प करता है? ग्लूटामाइन मेरे प्रोटीन को एक्टिव करता है, जो मेरे प्रोटीन सिंथेसिस है उनको एक्टिव करता है। अच्छा। प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और उससे जो प्रोटीन रात की पहली स्टोर होती है वो बॉडी में काम करने लग जाती है। अच्छा, तो आपको एक्टिवेट कर। तो दूसरा फिर इसके बाद ये आपने ले लिया, फिर नेक्स्ट फिर मेरा मील आता है, और जो फर्स्ट मील आता है प्रॉपर, उसमें मैं आलमंड 15 आलमंड और 5 पीस मैं लेता हूँ वॉलनट के, और साथ में 1 स्कूप वे प्रोटीन का। और उसके बाद मेरा 2.5 से 3 घंटे बाद दूसरा मील आता है जो ब्रेकफास्ट का हैवी मील होता है। उसमें मैं ओट्स, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटो अगर सीज़न है तो,
अगर ऑफ सीजन है, उनका सीज़न नहीं है, मतलब गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ में पोटैटो, स्वीट पोटैटो मिलने मुश्किल हैं, तो उन्हें मैं प्लेन पोटैटो में कन्वर्ट रॉ पोटैटो जो होते हैं, उबले पोटैटो। और साथ में अगर विटामिन सी में ऑरेंज मिल जाए सीजन तो वो लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट मील आता है 12:30 का। उसमें मैं अपना वही आलमंड, अखरोट और बोर्ड बीन्स, नहीं प्रोटीन फिर नहीं, और बोर्ड बीन्स, और साथ में फ्रेश जूस। कौन सा? बीटरूट लाइक LRG9 हमें वस्कुलैरिटी लाइक वेन्स उनको सपोर्ट करता है। वो हम सप्लीमेंट में भी लेते हैं, पर हम जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग में आते हैं तो मैं उसे इसी में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा। बीटरूट जो बेस्ट सोर्स है वस्कुलैरिटी के लिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर हम खा सकते हैं तो खाना थोड़ा हार्ड होता है, एक तो उसका कलर होता है वो, और थोड़ा टेस्टलेस होता है, इसलिए उसका मैं जूस लेके उसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट यूज़ करता हूँ। और मेरा नेक्स्ट लंच को मैं थोड़ा लाइट लेता हूँ, क्योंकि दिन डल्ला होता है, तो उसमें मुझे मील जो है शाम के टाइम डाउन पे जाना होता है, और उसमें मैं चपाती लेता हूँ। कितनी? 2। अच्छा। 2 चपाती जो, और सब्जी बनी होती है जो भी, वो लेता हूँ। साथ में ग्रीन सैलड में मैं ज़्यादा ब्रोकली, कैबेज, और टेस्टा को बूस्ट करने के लिए एक कच्चा प्याज, अच्छा, एंड लहसुन, इनको गंडा कहते हैं पंजाबी। हाँ, पंजाबी गंडा। वो हमारे टेस्टा को बहुत बूस्ट करता है। प्याज? यस, मैं डेली के 2 प्याज कच्चे, हाँ, रोटी के साथ, एक लंच में और एक डिनर में। बिकॉज आप कहते हैं कि टेस्ट बूस्टर कौन सा अच्छा है, तो ये देसी बातें शायद आपको बताएगा नहीं, ये आपको बताएंगे कि 2 कच्चे प्याज वर्क्स एज अ टेस्ट बूस्टर फॉर लॉट मेनी पीपल इन पंजाब, इवन फॉर हरविंदर। हाँ जी, फिर उसके बाद मेरा फोर्थ मील आता है। उसमें मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, 1 स्कूप, एंड उसमें अगर मेरा मन करे तो मैं बनाना जो मेरे, क्योंकि प्रोटीन के साथ जब मैं ऑफ में हूँ, गेनिंग में हूँ, तो मुझे प्रोटीन सिंथेसिस बनने जरूरी हैं। वो प्रोटीन और कार्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेंगे तो बॉडी में वो गेनिंग नहीं होगी जो मुझे चाहिए। तो पोस्ट वर्कआउट बनाना नहीं, वो मेरा वैसे मील होता है, बनाना और प्रोटीन शेक। बनाना प्रोटीन शेक, Yes. वो वर्कआउट से पहले? यस। और फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में मैं वे प्रोटीन, एंड उसमें मैं ज़्यादा कैश्यूज, काजू। ये क्यों? ये थोड़ी सी कार्ब को ज़्यादा एक्टिव करते हैं। इनमें 40% चर्बी होती है, बट ये कार्ब को ज़्यादा एक्टिव करते हैं। ये देसी तरीके हैं गाइस, देसी तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ज़्यादा वे प्रोटीन लेना होगा, राइट? आपकी डिपेंडेंस नहीं, इतना नहीं। पूरे दिन में हम 4 स्कूप लेंगे, क्योंकि प्रोटीन। यस। अच्छा। और अगर जब आप कॉन्टेस्ट सीजन में होता है तो मैं उसके 6 स्कूप कर देता हूँ, और जो मेरे ड्राई फ्रूट हैं उनको बढ़ा देता हूँ। उनके मील नहीं बढ़ाता, उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं सुबह, मैंने आपको बताया, मैं 15 आलमंड लेता हूँ, उसे मैं 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 25 में कर देता हूँ। ड्राई फ्रूट्स सब कुछ, वे प्रोटीन के 4 स्कूप, तो बड़े एक्सपेंसिव। कितने दिन का खर्चा कितना है डाइट का? पूरे दिन का मेरा 1200 का। तो गाइस, वेजिटेरियन सस्ती डाइट नहीं होती, वेजिटेरियन भी महंगी डाइट है। 1000 रुपये दिन का खर्चा है ही है आपका, राइट? करेक्ट। हाँ। तो और ट्रेनिंग मैं इसका दिन में 4 घंटे करता हूँ। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को? हाँ, 1.5 घंटा सुबह कार्डियो, एंड वेट ट्रेनिंग मैं रात को करता हूँ लेट। कार्डियो में क्या करते हो? कार्डियो में मैं ज़्यादा रनिंग, स्किपिंग, स्टेयर्स अप डाउन, लंजेस, मतलब जो भी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। इसी जिम में? हाँ, इसी जिम में, जहाँ फिर मैं ग्राउंड में, ज़्यादातर मैं ग्राउंड में होता हूँ। इंटरेस्टिंग। और रात में ट्रेनिंग? रात में वेट ट्रेनिंग। सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट? डबल बॉडी पार्ट। अच्छा। 3 मंथ डबल, 3 मंथ सिंगल, रेपिटेशन अकॉर्डिंग टू माई कॉम्पिटिशन। अब मुझे ऑनेस्टली बात बताना हरविंदर भाई, जो हम सबसे पूछता हूँ, और मेरे चैनल की बुनियाद आपको पता ही, सबको पता, ऑनेस्टी रही है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपने कहा कि वेजिटेरियन बॉडी बना सकते हैं, राइट? बिना उसके, राइट? और आप शुरू से वेजिटेरियन हो, ये नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन थे? शुरू से बिल्कुल 2004 से। तो इसमें आपकी
जो रॉयड्स है या ड्रग्स पे डिपेंडेंसी हैवी होती है या इसमें बिल्कुल डिपेंडेंसी है ही नहीं? लाइक डिपेंडेंसी जैसे लगा लो कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं कंपटीशन खेलूंगा, अगर पड़ती है तो कितनी पड़ती है? सप्लीमेंट की स्टेरॉइड्स? स्टीरॉयड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेलिटी, मैंने आज ये लिया वो ये करेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी बिल्डिंग है वो प्रोटीन बेस्ड है, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। स्टीरॉयड हमें कंटिन्यू एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम चाहते हैं, अभी हम कोई कंपटीशन करना चाहते हैं, 7 से 8 साल बाद लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बॉडी में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के अमीनो एसिड बनने चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बनने चाहिए। इनकी बुनियाद ये है कि आपको सबसे पहले आपको प्रोटीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कंपटीशन खेलना है, अगर मैं कोई बड़े इवेंट पे जाना चाहता हूँ, ये नहीं मैंने आज डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन किया तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, नहीं। डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हम प्रोटीन पे भी कर सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन कर सकते हैं, एंड स्टेट तक भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जीतना तो हमारे हार्ड वर्क पे है ना, कि हम हार्ड वर्क कितना करते हैं, हमें जो डेली मील है वो करते हैं, और हम जो मील ले रहे हैं हम उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपना प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, वो इसलिए वो जीत सकते हैं, वो हमारे पे। तो आपकी बेसिक साइकिल क्या होती है, मतलब? और लेट्स बी ऑनेस्ट कि आपने मैंने देखे हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो तो एक तरीके से लैब चला रहे होते हैं बॉडी में। मेरे ख्याल से 8-10 ड्रग्स तो यूं ही चल रहे होते हैं जो बहुत डेंजरस हो जाता है मामला। आपका कितना? साल में 2 मंथ, साल में 2 मंथ, सिर्फ 2 मंथ, 2 मंथ्स ऑन इट। हाँ 12 महीने में 2 महीने कॉन्टेस्ट से पहले? वो भी कॉन्टेस्ट से पहले, वो भी अगर बिग कॉन्टेस्ट हो, लाइक इंटरनेशनल इवेंट हो, क्योंकि आप भी जानते हैं इंटरनेशनल इवेंट पे मैं वैसे नहीं जा सकता, उसकी ज़रूरत है थोड़ी ड्राइनेस की। यस। और मुझे एक बात बताओ, ये पंजाब में जो है नॉलेज बहुत कम है लोगों को, और मैं देखता हूँ, मैं मोगे में था, मैं कहीं पे था, मैं देखता हूँ बिना नॉलेज बेस सब उनको लोग चीज़ें बेचे जा रहे हैं, वो खरीदे जा रहे हैं, और वो अपनी बॉडी के साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बीमार हो जा रहे हैं। हाँ। आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं कि यार कहीं ट्रेनर से दुखा के कि यार मेरे साथ क्या हो गया? हाँ आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, पहले मुझे आगे सीधा बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं उनको जो पहले पूछता तुमने करना क्या है, तुम्हारी बॉडी में चल क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने बॉडी बनानी क्यों है, एक वैसे फिटनेस के लिए या फिर बनानी है अपनी कंपटीशन के लिए? क्योंकि अगर हम फिटनेस के लिए बनाए तो हमें फिटनेस के लिए तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिटनेस के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना माइंड भी मैंने फिट होना है, माइंड जरूरी है, देन फिर एक्सरसाइज, डाइट। आपके फेवरेट सप्लीमेंट कौन थे जो आप लेते? एक तो वे प्रोटीन का मस्त है, वे प्रोटीन, ग्लूटामाइन, LRG9। वो तो बीटरूट जब नहीं लेता, तो जब उनसे मेरी बॉडी यूज टू है तो मुझे आज लगा अभी मुझे 6 महीने हो गए बीटरूट लेते, मुझे थोड़ा पुश चाहिए, तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सिर्फ 15 दिन के लिए LRG9 सप्लीमेंट में। अच्छा। और उसके अलावा BCA और इंट्रा वर्कआउट कोई भी। 4 सप्लीमेंट। 4 सप्लीमेंट से ही, बेसिक सप्लीमेंट से भी आप बॉडी बना सकते हो। आप पता नहीं हम किन चीज़ों में पड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ लड़कों में इतनी हैवी डोसेजेस चलती रहती हैं साइकिल्स की, वो इतनी चीज़ें करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि वर्कआउट अगर नहीं भी होगा तो ड्रग्स हैं तो इससे काम बन जाएगा, लेकिन ड्रग्स से तो कुछ नहीं। ड्रग्स लाइक ओनली माइंड, मैंने आज ये लिया, आज मैं ये करूँगा नहीं। हार्डवर्क तो डालना पड़ेगा आपको, सब कुछ करना पड़ेगा जो आप करते हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप इस स्टेरॉइड को लेके बॉडी बन जाएगी, उससे लेवल पड़ेगी, सप्लीमेंट्स लो, वो भी लो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ सप्लीमेंट्स ओनली इज अबाउट 5% विल गिव यू एज। स्टेरॉइड्स की लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर हो इट्स अ डिफरेंट गेम। और मैं ऐसे कई एथलीट्स को जानता हूँ जो कंपेरेटिव खेल रहे हैं नेचुरल, दो आई क्वेश्चन इट समटाइम्स कि वो क्यों खेल रहे हैं। कई बॉडी बिल्डर्स आपको इसमें जो नेचुरल खेलते हैं, आपको लगता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है? नहीं, नेचुरल इंटरनेशनल लेवल तक जाके नहीं होगी, बिल्कुल नेचुरली होगी। हाँ, साल में 2 महीने तो साइकिल जरूर होगा। अगर कोई कह रहा है मैं बिल्कुल नेचुरल, वो तो आपको भी पता है। ये जो आजकल कंपटीशन होते हैं कि ऑल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, ऐसी चीज़ है कोई आपके नज़र में? कभी नहीं होगी। तो गाइस, तो वही मैं कहता हूँ, आपको लोगों की बातों में नहीं आना, आपको यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अच्छा, लोगों के रोल मॉडल मानो, बड़े इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स हों चाहे इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल्स हो, उनको रोल मॉडल मानो, उनकी जैसी बॉडी भी इंस्पायर करके इंस्पायर होने की कोशिश करो और उनकी जैसी बॉडी के लिए गन भी करो। बट अगर सोचो कि आप वैसे लग जाओगे इन वीक्स इन मंथ्स, वो बहुत लंबी तपस्या है, वो बहुत बड़ा हार्डवर्क है, जो बहुत ईयर्स का हार्डवर्क लगता है। उसके साथ साथ कई
कई चीज़ें डलती हैं गाइस, डोंट जस्ट गेट इंस्पायर्ड से कि अच्छा मैं ऐसे लगना, मेरे को 3 महीने है मेरे पास, मुझे ऐसा बना दो, ऐसा नहीं हो सकता. पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट. तो थैंक यू सो मच नरेंद्र भाजी बात करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा बात करने के लिए गाइस. तो गाइस मैं इनके थोड़े शॉर्ट्स भी डालूंगा इन बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, आप देखना आपकी कि इनकी बॉडी की वैस्कुलरिटी क्या है, क्लैरिटी क्या है. वेरी फ्यू जेन्युइन पीपल आई मीट, आई थिंक इज जेन्युइन. आप मुझे बताओ आपको कैसे लगे. एंड आई कीप मेकिंग यू मीट पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग को आगे लेके जा रहे हैं. हम हमको TG कनेक्ट में भी बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. आप मुझे ज़रूर बताइएगा, डू ड्रॉप अ कमेंट बिलो और लाइक थम, गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक इट. And I'll make you meet more and more, Indian athletes, who need our recognition.